नमस्कार, मैं रवि कुमार आप लोग के सामने फिर एक बार हम अपने रेमबो सीटीसी के ऑनलाइन जो चैनल है उस पर एक बार फिर से आप लोग के सामने आया हूं और हम इतिहास के चौथे चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हमारे साथ बनिए और हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी ने ये दांडी यात्रा जो था, दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी जो यात्रा था ये कब आरंभ किए थे। तो गांधी जी ने जो ये दांडी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। अच्छा, ये दांडी जो यात्रा शुरू किए थे ये कहां से शुरू किए थे, ये कहां से शुरू किए थे, ये आप हमें बताएंगे, कमेंट में कर बताना है। अच्छा, इस यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था। जब ये दांडी यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी, तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था, 78 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और सबसे ज्यादा इस यात्रा में सबसे ज्यादा जो है किस देश, किस राज्य से लोग थे। तो सबसे ज्यादा थे गुजरात से, वो भी कितने लोग थे, 31 लोगों ने गांधी जी के साथ ये दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 को या 1 दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने कब शुरुआत किया था। गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन जो है कितने तारीख को चलाया था, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये चलाया था। ठीक, और इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। तो जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। ये आमरण अनशन से, कैसर ए हिंद का पद वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसका आरंभ जो है ये किस कार्य से किया था। तो इसका सही आंसर होगा ये दांडी यात्रा द्वारा। सही आंसर क्या होगा, दांडी यात्रा द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली समझौता के नाम से किस समझौता को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता। ये गांधी समझौता ये
गांधी इरविन समझौता, या गांधी अंबेडकर, या कांग्रेस लीग, या कांग्रेस समाजवादी समझौता। ये दिल्ली समझौता जो है किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ये दिल्ली समझौता जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में कर कर बताएंगे। ठीक, कि गांधी ये इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या ए.ओ. ह्यूम को। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको बोलेंगे हिंदी में, तो उसके संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो इसके संस्थापक माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। अच्छा, इसकी स्थापना जो है ये कहां हुआ था? इसकी स्थापना कहां हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइए। और इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, ये दोनों आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि इसकी स्थापना जो है कहां हुआ था और कब हुआ था। इसमें जो है 72 लोगों ने भाग लिया था। इस जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो स्थापना हो रहा था, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और उन 72 लोगों को 72 बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ये 72 लोगों को 72 बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्म्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? डलहौजी ने किया था, कैनिंग ने किया था, लीटन ने किया था, या रिपन ने किया था? आर्म्स एक्ट जो आया था वो किसने लागू किया था? उस समय भारत में वायसराय कौन था? आर्म एक्ट जो लागू किया था, इसमें क्या था? इसमें ये था कि कोई भी भारतीय वो अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। यदि हथियार रखेगा तो उससे पहले आपको ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड लोगों से क्या करना पड़ता है? हथियार रखने का आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये जो है किसने लागू किया था? अच्छा, ये कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट में कर कर बताएंगे। इसे लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। कौन लागू किया था? लॉर्ड लीटन द्वारा। कब ये लागू हुआ था ये आप हमें बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ, 1918 में हुआ, 1920 में हुआ, या 1922 में हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ है? तो लखनऊ समझौता हुआ है 1916 में। ठीक, और ये लखनऊ में हुआ है। अच्छा, आप हमें बताएं कि लखनऊ समझौता जब हुआ था ये, तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष कौन थे ये आप हमें करके बताएंगे। और एक बात, इसी अधिवेशन में जो लखनऊ समझौता हुआ था, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। और इसी अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल, ये जो गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों जो हो एक साथ होकर इस सम्मेलन में भाग लिए थे। गरम दल और नरम दल। अच्छा, ये गरम दल और नरम दल जो थे ये किसके सहयोग से एक साथ हुए थे? तो उस समय ये एनी बेसेंट
और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ये गरम दल और नरम दल एक हुए थे। ठीक है, और ये कौन सा है, 1916 के जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो है क्यों पारित किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी लगाने, नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या काला बाजारी रोकने के लिए। तो ये जो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, ये क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी उसको रोकने के लिए, जो दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के क्रांतिकारियों द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उसको रोकने के लिए ये रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है। खान अब्दुल गफार खां, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी या आगा खां। इनमें से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। तो हम इनमें से खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये पूना समझौता है। ये क्या है, पूना समझौता। पूना समझौता जो है किसके मध्य में हुआ था, गांधी और जिन्ना के बीच में, गांधी और जिन्ना के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, इसके बाद परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में, तिलक और लाला हरदयाल राय के बीच में। ये पूना समझौता जो ये किसके बीच में हुआ था, तो पूना समझौता जो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा ये पूना समझौता जो ये हुआ कब था, पूना समझौता कब हुआ था, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, अच्छा इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आखिर ये पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में क्यों हुआ था, तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो अंबेडकर साहब को ये कहकर उन्हें प्रलोभन दिया कि हम आपको ये दलितों को अलग पृथक निर्वाचन देने के वो आश्वासन दिया। जिस तरह से यहां पर मुस्लिमों को वहां 1909 में जो मुस्लिम को अलग पृथक निर्वाचन का ये आश्वासन देकर और उन्हें यहां के लोगों से अलग कर दिया, वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर दिया, तो ये सब महात्मा गांधी को पहले से दिख रहा था। अब ये सारे चीज जो है वो अंबेडकर साहब को पृथक निर्वाचन देकर अपने तरफ मिलाना चाहते थे कि अब जो है हिंदुओं में भी दो टुकड़े कर दिया जाए। इसके लिए ये पूना समझौता हुआ था, जो महात्मा गांधी ने जेल में ये अमरण अनशन कर दिए, जो भूख हड़ताल कर दिए, और इसको रोकने के लिए इस दोनों में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। ये कब हुआ था ये आप हमें बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद किसका गठन किया गया था, ये डायर समिति का, मंटेस्कू समिति का, चैम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का। इसमें किसका गठन किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, हंटर समिति का गठन किया गया था। अच्छा आप हमें बताएंगे कि हंटर समिति का जो गठन किया गया था इसमें कितने भारतीय थे और कितने अंग्रेज थे और टोटल कितने लोग थे,
ये आप हमें कमेंट में कर कर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जो रहा था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। ये भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था इनमें से। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण जो है उदय होने का, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष जो था, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर इस तरह से भारतीयों को प्रताड़ना दे रहे थे, इस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत को लूटने का काम कर रहे थे, उससे यहाँ के लोगों में असंतोष था और इसीलिए भारतीयों में ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और ये इसका सही आंसर होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद जो था उसके विरुद्ध असंतोष था, उनके नीतियों के खिलाफ ये लोग अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने साबरमती आश्रम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध करने हेतु, व्यापारियों के विरोध हेतु या उद्योगपतियों के विरोध हेतु। ये साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया गया था। तो साबरमती आश्रम का जो ये स्थापना किया गया था नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अंग्रेजी सरकार ने भारत में नमक पर भी टैक्स लेने का काम किया था। तो ये बात जो है महात्मा गांधी को या उनके क्रांतिकारी जो नेताएं थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि नमक जो है हमारे दैनिक जीवन में रोज और सभी लोगों को ये आवश्यकता वाला चीज है और इस पर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो उसी के विरोध में ये साबरमती आश्रम से ये डांडी मार्च निकाले थे और ये नदी किनारे जाकर नमक बनाकर और इसका उल्लंघन किए थे कि हम आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नमक कानून भंग करने के लिए ये किए थे। कह रहा है कि रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आप हमें बताएंगे ये कहां हुआ था, ठीक। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था उस दिन कोई खास दिन था, उस खास दिन का क्या नाम है। उस दिन कोई खास दिन था, ठीक। तो उस खास दिन का क्या नाम है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये कहां हुआ था और उस दिन कोई खास दिन था। तो कौन सा खास दिन था ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने वापस किया था या रद्द किया था। जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक। तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, वापस किसने लिया था। लॉर्ड कर्जन ने लिया था, लॉर्ड रिपन ने लिया था, लॉर्ड लीटन ने लिया था या लॉर्ड हार्डिंग ये द्वितीय है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लिया था। किसने वापस लिया था।
और आप हमें बताएंगे कि जब बंगाल का जब विभाजन हुआ था, बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? तो ये बंगाल विभाजन वापस लिया था लॉर्ड हार्डी द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डी द्वितीय ने, ठीक। और ये बंगाल विभाजन कब लिया गया था? 1911 ईस्वी में लिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किया का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है इसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर, 1931 के कराची, 1933 के कलकत्ता या 1937 के बेलगांव? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन था 1929 के लाहौर अधिवेशन। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? बॉम्बे में ये कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? 1933 में, 1934 में, 1935 में या 1926 में? कब कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में या सोहन सिंह भाखना 1918 में? ये गदर पार्टी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। अच्छा, इस गदर पार्टी की स्थापना जो है ये कहां किया गया था? ये कहां किया गया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट में करके देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किए थे? पहला है 1923 में गुरु गोलवलकर द्वारा या 1925 में केबी हेडगेवार द्वारा या 1926 में चित्तरंजन दास द्वारा, 1928 में लालचंद्र द्वारा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किए थे? तो राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक की स्थापना जो है 1925 में हुआ था और केबी जो है हेडगेवार ने इनकी स्थापना किया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 25 मई 1930 को? गांधी जी ने ये नमक कानून कब तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। जो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाले थे उन्हीं का अंत जो है ये दांडी यात्रा का अंत 6 अप्रैल 1930 को किया गया था, ये नमक कानून तोड़कर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में जो है किसने किया था? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी ने, सत्यभक्त या एम.एन. राय द्वारा। ये ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था और ये ताशकंद में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ आगा खान ने, सर सैयद अहमद खान ने या नवाब बकर उल मुल्क ने? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, ये वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। किनके द्वारा ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती दिए थे। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने जो है ये कौन से समाज के स्थापना किए थे? ठीक है, कौन से समाज के स्थापना किए थे और कब किए थे? ये कौन से समाज की स्थापना किए थे और ये कब किए थे? आप दोनों ये हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताइए। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे ये मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ठीक है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 1 मार्च 1932 को? ये स्वाधीनता दिवस जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था किस तारीख को? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 1 मार्च 1932 को ये घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? राधाकांत, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो आपके क्वेश्चन का तो यहां पर एक जवाब भी मिल गया। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ये दयानंद सरस्वती ने किए थे। ये कब किए थे ये अब बताना है आपको कि आर्य समाज की जो स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, कब किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे?
एम.एन. रॉय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी जर। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? बालदोरी आंदोलन, या अहमदाबाद, या खेड़ा, या चंपारण? किस आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी? वहां के जो महिलाओं द्वारा ये उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो ये आंदोलन है बारदोली आंदोलन। अच्छा, बारदोली आंदोलन कब हुआ था ये आप हमें बताएंगे कि बारदोली आंदोलन जो है कब हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में हुआ था, अक्टूबर 1920 में जो अहमदाबाद में हुआ था, नवंबर 1920 में जो फैजपुर में हुआ था, या दिसंबर 1920 में जो नागपुर में हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये सितंबर 1920 के एक कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, और ये अधिवेशन जो है विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये अधिवेशन जो हुआ था विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो वहीं पर जो है ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन द्वारा किया गया था। अच्छा, इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो विशेष अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए थे। उन 3 विशेष अधिवेशनों में एक ये 1920 के कोलकाता का विशेष अधिवेशन है। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने थे। तो ये किस आंदोलन जो है कब और किस देश के शासक के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था? ये 1919 के तुर्की, 1920 के अरब, 1920 के फ्रांस और 1920 के जर्मनी, ये कहाँ के शासक जो थे उनके समर्थन में ये यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1919 के तुर्की के वो जो है समर्थन थे देश के, मतलब ये आंदोलन जो है चलाया गया था। इसके बाद कह रहा है कि श्रमिक विवाद जो है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? 1920 में, 1926 में, 1928 में, या 1929 में? तो श्रमिक विवाद जो है 1929 में ये बनाया गया था अधिनियम। श्रमिक विवाद अधिनियम जो है 1929 में बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, या मोपला विद्रोह? अली मुस्लियार जो थे ये किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? रंपा, खोंड, संथाल, या मोपला विद्रोह? तो अली मुस्लियार जो थे ये विद्रोह जो है रंपा विद्रोह का ये नेतृत्व किए थे। अच्छा, ये रंपा विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? रंपा विद्रोह जो है ये किस राज्य में हुआ था ये आप हमें बताएंगे कि रंपा विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? 1924 में, 1930 में,
1919 में या 1920 में। जो तुर्की में खलीफा पद था, ठीक, उसको कब जो है समाप्त किया गया था, ठीक। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति थे, ठीक, तुर्की के जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे, वो एक संसद में बिल पारित करते हैं और उस बिल में वहां के जो खलीफा पद था उसको त्याग कर, ठीक, और खलीफा पद को पूरा समाप्त करने की घोषणा किए थे। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था, पी.एन. रॉय ने किया था, पी.सी. रॉय ने, या ए.के. सेन ने? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना जो किए थे ये एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष भारत वापस आए थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है भारत कब वापस आए थे? 1891 में, 1893 में, 1915 में और 1916 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में आए थे। 1915 में भारत आए थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे? तो आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये पहली बार भाग लिए थे? ठीक है, पहली बार भाग लिए थे, ठीक, ये पहली बार भाग लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? प्रथम है, द्वितीय है, या तृतीय है, या चतुर्थ है? तो प्रथम जो हुआ था 1930 में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था 1931 में हुआ था, और तृतीय जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप हमें पिछले क्वेश्चन में एक बताएंगे कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के कौन से ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वे कौन हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है
1928 में भारत आया था और साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही इंग्लैंड में हो गया था और 1928 भारत आते आते ये 1928 हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है 1934 में की गई है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया है? 1934 में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अब्दुल कलाम आजाद ने? किनके द्वारा उन्हें महात्मा कह के पुकारा गया था? तो महात्मा कह के गांधी जी को किसने पुकारा था? तो महात्मा कह के गांधी जी को अरविंद ठाकुर ने पुकारा था। ठीक है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने पुकारा था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ठीक, लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने या एटली ने? ये सांप्रदायिक निर्णय ये वही है जो अंबेडकर को कहा गया था कि आपको दलितों का पृथक निर्वाचन हम क्षेत्र देंगे। तो ये उस समय इंग्लैंड के जो है, ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे ये पूछ रहा थे। लॉर्ड जॉर्ज थे, विल्टन चर्चिल थे, मैकडोनाल्ड थे या एटली थे? तो उस समय ये मैकडोनाल्ड थे जो ये सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किए थे। ये तीन कठिया प्रणाली जो है कब, त्रिकठिया प्रणाली जो है ये लागू हुआ था? किस पर लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर लागू हुआ था, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? ये तीन कठिया प्रणाली ये होता है कि यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, ठीक, 20 कट्ठा जमीन है, तो इसमें आपको 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती, 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती जो है करना क्या है? अनिवार्य था। ठीक, आपके पास यदि 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये किसानों पर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन जो है किस आदिवासियों में हुआ था? ताना भगत आंदोलन संथालों में, कोलों में, भीलों में या ओरोवो में? ताना भगत आंदोलन जो है ये किस आदिवासियों में हुआ था? तो ये ताना भगत जो आंदोलन है ये ओरोवो आदिवासियों द्वारा किया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहां हुआ था? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहां हुआ था? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या कनाडा में? आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना जो है कहां किया गया था? भारतीय ये स्वाधीनता समिति की स्थापना कहां किया गया था? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है जर्मनी में किया गया था। ठीक, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, देखते रहिए और अगले वीडियो में हम आएंगे आपके सामने अगले चैप्टर को लेकर। तब तक लिए नमस्कार।